हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम इन माय इवनिंग व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। एंड अभी हूँ मैं अपने ड्रेसिंग रूम में एंड मैं रेडी हो रही थी। एंड एक्चुअली मैंने आपको काफ़ी व्लॉग्स में शेयर किया कि मेरे को थोड़ा सा नहाने धोने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। मेरा जो हेल्थ इशू चल रहा है उसकी वजह से मैं कामों में लगी रहती हूँ एंड मुझे बहुत लेट हो जाती है नहाने धोने में। तो बस मैं अब थोड़ा सा रेडी हो रही थी, नहा धोकर आई थी, रेडी हो रही थी। मैं अप्लाई कर रही थी अपनी प्रोफेशनल O3+ डे क्रीम। गाइस, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। लगभग 1 महीना होने वाला होगा मुझे इसे यूज़ करते करते। ऑल्दो ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी कि हम दोनों यूज़ करेंगे, बट इन्होंने तो 100 में 10 बार ही यूज़ करी। बट मैं इसको रेगुलरिटी में यूज़ कर रही हूँ, डे एंड नाइट क्रीम। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने लास्ट फेशियल अपना फेब के मंथ में लिया था। एंड आप देख सकते हैं कितने मंथ्स हो गए मैंने कोई फेशियल या कोई क्लींजिंग नहीं ली है। बट मैं अभी जैसे 1 मंथ से इस क्रीम को यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छे एंड पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिले हैं। मुझे लिटरली ये लगता है कि मैं जैसे फेस पर से थ्रेडिंग एंड अपर लिप कराती हूँ या थोड़ा बहुत कभी ब्लीच करा लिया 3 मंथ्स में एक बार खुद ही कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे मिले हैं। मुझे ऐसा लगा है कि हाँ, लिटरली थोड़ा सा डार्क सर्कल्स पर या थोड़ा सा स्किन ब्राइटनिंग हुई है इससे। तो प्रोफेशनल O3+ क्रीम मैंने इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रॉम द लोकल शॉप, क्योंकि लोकल शॉप पर भी वो लोग ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहे थे MRP पर, हमें अमेज़ॉन प्राइम से हमने ली है तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला हमें। एंड ये बहुत अच्छी क्रीम है। तो बस मैंने वो लगाई, अप्लाई करी, अपने हेयर्स वगैरह टाई अप करे मैंने। आप मेरे हेयर्स भी देख सकते हैं। मैंने अब शेयर किया था, मैंने 2 बार रीबॉन्डिंग करा चुकी हूँ, बट अब 1 साल से मैंने अपने हेयर्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर 100 में से 50% मैं अपनी हेयर्स की केयर ना कर सकूं तो चाहे 10% करूं, बट मैं थोड़ा नेचुरल चीज़ों से अपने हेयर्स की केयर करूं। तो बस मैं वही करती हूँ। आप देख सकते हैं, आप मेरे ईयर के नीचे जो ये छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं, बट एक्चुअली ना जब हम रीबॉन्डिंग कराते हैं तो ये बेबी हेयर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, एक अलग ही लुक आता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो मन तो बहुत करता है, बट एक्सपीरियंस रीबॉन्डिंग का मेरा अच्छा नहीं रहा। थोड़ा सा मेरे हेयर्स डैमेज हो गए थे उसके बाद, तो इसलिए मैंने बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। ये देखिए मेरी गुली आई है मुझसे मिलने, देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, बस अभी चली जाएगी। इसको बस थोड़ा ये रहता है कि हाँ, मैं आसपास हूँ, चाहे मैं कुछ भी काम कर लूँ। तो बस अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो रही थी। रेडी होने में मैं यूज़ करती हूँ अपना लिपस्टिक का शेड एंड थोड़ा सा यूज़ करती हूँ मैं अपनी काजल पेंसिल, एक छोटी सी बिंदी लगाती हूँ एंड लगाती हूँ अपना लिक्विड सिंदूर। एंड जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ, जैसे कल मैंने हेयर वॉश करे थे अपने, तो उस दिन मैं अपना सूखा सिंदूर भी यूज़ करती हूँ। सूखा सिंदूर मैं सिर्फ ट्वाइस अ वीक यूज़ करती हूँ। उससे मैं पूरी मांग भरती हूँ अपनी सूखे सिंदूर से, जो कि मेरा पूजित होता है। मैंने कितने व्लॉग्स में शेयर करा, मैं अपने पूजन में सिंदूर ज़रूर रखती हूँ हर पूजन में, सो डैट वो पूजित हो जाए, पूरे साल मुझे प्रॉब्लम ना हो, मेरे पास शुभ का, गौरा माता का ब्लेसिंग्स का सिंदूर रहे। तो बस वो मैं यूज़ करती हूँ उस दिन, जिस दिन मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ, तो पूरा मांग भरती हूँ। एंड बस वैसे मैं नॉर्मली में लिक्विड सिंदूर अपना लगा लेती हूँ। देखिए ये फेसेस कैनेडा का सिंदूर है, ये मैंने अब अपना लगा लिया। तो इन 7 डेज़ मेरा यही रहता है प्रोसीजर, 2 डेज़ अ वीक फुल पूरी मांग भरना, एंड बाकी 5 डेज़ मैं अपना लिक्विड सिंदूर लगाती हूँ। तो बस अभी मैं रेडी हो चुकी थी एंड आज मैंने प्लान अप किया था कि मैं आप लोगों के साथ एक तो शेयर करूँगी अपना जो पार्ट 2 था मेरा, जो मैंने अपना ड्रेसिंग की ऑर्गेनाइजेशन करी। मैंने आपको दिखाया अपने लास्ट व्लॉग में किस तरह से मैंने पूरा अपने ड्रेसिंग की डीक्लटरिंग करी, देन उसके बाद वेट एंड ड्राई डस्टिंग करी, एंड फिर पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ किया। काफ़ी सारी चीज़ें जब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो उसमें डिस्कार्ड भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी रीशफल होती है उनकी स्पेस की, कभी ऊपर रखी कभी नीचे रखी, काफ़ी सारी चीज़ें रीलोकेट होती हैं। तो देखिए उससे ना बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है रूटीन, हर चीज़ हमें टाइम पर जगह से मिलेगी। अब जैसे मैंने काजल पेंसिल निकाली यहाँ से, तो मुझे बहुत टाइम लगा निकालने में,
तो मुझे अपनी ये जो ड्रेसिंग हैंगर किट है इसको भी एक बार ऑर्गेनाइज़ करना है। अभी लिया मैंने अपना सेफ्टी पिन, मैंने अपने अर्लियर के व्लॉग्स में दिखाया है, मैं सेफ्टी पिन डेली यूज़ करती हूँ एंड इस तरह से अपने दुपट्टे को साइड में पिन अप करती हूँ। बट जब मुझे सुबह का एंड इवनिंग का दीपक लाइट करना होता है तो मैं एक दुपट्टा एक्स्ट्रा से ऊपर ले लेती हूँ सर के। बट ये मैं इस तरह से ही अपने सूट में साइड में दुपट्टे को पिन करती हूँ एंड जो मेरा सेफ्टी पिन होता है उसमें मैं एक छोटा सा पेपर इंसर्ट कर फिर उसे अपनी ड्रेसिंग हैंगर किट पर हैंग कर रखती हूँ। ये देखिए मेरी बैंगल्स जो कि मैंने चेंज कर ली थी कल, ग्रीन निकाल दी थी, सावन ख़त्म हो चुका है, अपनी रेड वाली यूज़ करी। अभी आ चुकी हूँ रेडी अप होके मैं अपनी किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, नॉर्मली दाल चावल बनाऊँगी क्योंकि मुझे एंड बच्चों को खाने हैं। मेरे हस्बैंड का ना तो कोई टिफ़िन जा रहा है ना ये लंच पे कुछ आ रहे हैं। जब ये आते हैं या इनका लंच जाता है तो मैं थोड़ा सा एक ड्राई वेज भी बना लेती हूँ, सैलड वगैरह भी कट कर लेती हूँ और चपातीज़ भी बन जाती हैं। तो बस मैंने तूर दाल थोड़ा सा भिगो कर रखी एंड एक तरफ राइस भिगो कर रखी थी। तो बस अभी एक तरफ मैं अपनी तूर दाल बनानी स्टार्ट करूँगी, यानी अरहर की दाल। ये देखिए गाइस मेरा न्यू कुकर जो कि मैंने स्टील का लिया, जैसे कि स्टील कुकवेयर्स हाई मींस लाइक हेल्दी कुकवेयर्स होते हैं। एंड सेकेंडली मैंने विनोद ब्रांड को चूज़ करा जो कि एक बहुत अच्छी ब्रांड है स्टील के यूटेंसिल्स में। मेरे पास इससे पहले भी जो कुकर है जो मैंने लास्ट ईयर धनतेरस पर ख़रीदा था 3 लीटर का, वो भी विनोद ब्रांड का था। एंड एक कुकर में मुझे किचन में बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन स्टिक मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, एल्युमिनियम मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर एक स्टील का प्रेशर कुकर लिया था 3 लीटर्स का धनतेरस पर क्योंकि शुभ होता है एंड मैं उसी से काम चला रही थी। बट मुझे थोड़ा सा जब मैं पाव भाजी बनाती हूँ या सांभर वगैरह बनाती हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि उस कुकर में 3 लीटर के कुकर में वेजिटेबल्स अच्छे से बॉयल नहीं हो पाती, तो इसलिए मेरे को नीड थी 5 लीटर्स के कुकर की। तो बस मैंने लाइक ऐसी मैं डिस्कशन कर रही थी अपने हस्बैंड से, तो इन्होंने बेटे को बोला ऑनलाइन मंगा दो मम्मा को। तो मैंने पहले जो बेटे ने बड़ा स्टाइलिश सा कुकर मंगवाया था मेरे लिए विनोद ब्रांड का, उसकी जो रबड़ थी ना वो बहुत चौड़ी होती है एंड उसमें ये पीछे लिड नहीं होती बंद करने की, बस उसको आपको एडजस्ट करना है और वो बंद हो जाता है। बट मुझे थोड़ा सा उसे ऑपरेट करने में परेशानी हुई तो मैंने बेटे को बोला कि प्लीज़ आप रिटर्न कर दो इसको। मैं क्योंकि हम मंगाते ही बेटे के थ्रू इसलिए हैं कि वो ऐसी चीज़ें मंगाता है जो रिटर्न हो सकती हैं एंड अमेज़ॉन प्राइम से मंगाता है, उन पे अच्छा डिस्काउंट मिलता है एंड थर्ड थिंग इज़ रिलायबल साइट से वो मंगाता है। तो बस फिर हमने प्रेशर कुकर चेंज करवाया। तो ये 5 लीटर का मेरा स्टील का प्रेशर कुकर है विनोद ब्रांड का एंड मुझे बहुत कन्वीनियंस हो रही है। मैंने अभी जो पाव भाजी बनाई थी मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर करा, तो वेजिटेबल्स उसमें बॉईल करी तो बहुत अच्छे से बॉईल हो गई, प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मुझे जैसे वेजिटेबल्स ऊपर तक भर जाती हैं, क्वांटिटी में मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था। तो अब मेरे पास 3 लीटर का कुकर है प्रेशर कुकर एंड एक मेरे पास 5 लीटर का प्रेशर कुकर हो गया। तो 2 प्रेशर कुकर मेरे को किचन में मोर देन एनफ है। अब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है किसी और प्रेशर कुकर की। तो बस अभी मैंने इसमें अच्छे से वॉश कर तूर दाल डाली एंड इसमें मैंने आधा चम्मच डाली हल्दी एंड अभी मैंने इसमें डाला 2 TSP रॉक सॉल्ट। मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ गाइस, रॉक सॉल्ट हेल्दी होता है। 12 महीने में से 11 महीने रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ एंड 1 महीना मैं टाटा स्टेबल सॉल्ट यूज़ करती हूँ सो डैट आयोडीन की भी कमी ना हो हमारे बॉडी में। एंड इसमें हल्दी एंड सॉल्ट के अलावा मैं थोड़ा सा इसमें अराउंड 2 TSP डालूँगी ग्राउंडनट ऑयल मैं डालती हूँ एंड सबका अलग अलग तरीका होता है। एंड जब मैं अरहर की दाल बनाती हूँ ना यानी तूर दाल बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच मीठे के लिए देसी खांड भी डालती हूँ। तो ये 4 चीज़ें नमक, हल्दी, थोड़ा सा ग्राउंडनट ऑयल एंड 4th इज़ माय देसी खांड, ये चारों चीज़ें डालकर पानी डालकर मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। ना आप देख सकते हैं इसका जो ये ऊपर का लिड है ये मैंने ना बिल्कुल अलग स्टोर करती हूँ क्योंकि जब हम भारी बर्तनों के साथ सारी चीज़ें ढक्कन वगैरह रख देते हैं तो वो जनरली ख़राब हो जाते हैं, उन पे भारी बर्तन रखे जाते हैं ना तो इनका जो ढक्कन होता है ना वो प्रेस हो जाता है। तो मैं बिल्कुल जो कुकर के ढक्कन होते हैं ना ऊपर की लिड होती हैं वो अलग स्टोर करती हूँ सेफली सो डैट वहाँ से निकाला एंड यूज़ करा।
तो बस अभी मैंने अपना राइस बॉयल होने के लिए रख दी है, एक तरफ मैंने तूर दाल बॉयल होने के लिए रख दी है। मुश्किल से 3 विसल्स लगेंगी, एक तरफ राइस बॉयल होगी एंड मेरा लंच बच्चों के लिए हो जाएगा रेडी। मैंने सोचा इवनिंग स्नैक्स में आज मैं अपने बच्चों के लिए फ्राइड इडली बना लेती हूँ। तो मैंने ली सूजी, मैं जिसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करती हूँ, तो मैंने भी सेमोलिना ली है एंड मैं इसको अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स, जितनी सूजी होगी आपको थोड़ा सा दही उससे ज़्यादा डालना होता है। तो अभी मैं सूजी लूँगी एक बोल के अंदर एंड इसमें बिल्कुल फ्रेश कर्ड जो मैंने फ़िक्स किया था वो मैं डालूँगी। खट्टे कर्ड का कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ कड़ी के केस में सोचना है कि कर्ड 2 दिन का होना चाहिए, और नहीं है तो हम उसे बाहर निकाल कर रख सकते हैं, बाहर निकालने से भी वो खट्टा हो जाता है। तो बस मैंने कर्ड को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, आधा मैंने डाल दिया सूजी के अंदर और सूजी के अंदर मिक्स कर कर रख दूँगी 1 घंटे के लिए, एंड आधा कर्ड मैंने रख लिया है रात के डिनर के लिए, क्योंकि आज मैंने प्लान करा मैं बनाऊँगी लौकी का रायता। तो बस सूजी एंड कर्ड मिक्स कर कर रख दिया। अभी थोड़ी देर में सूजी फूल जाएगी, फिर हम इसमें डालेंगे इनो एंड थोड़ा सा वाटर एंड इडली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आज इवनिंग स्नैक्स में बनेगी इडली, फ्राइड इडली बनाऊंगी वेजिटेबल्स में फ्राई कर कर बच्चों के लिए। एंड अभी थोड़ा सा मैं कुछ गुली के लिए भी चॉप कर रही थी, उसको दूंगी। एंड अभी मैं वापस आ चुकी हूँ गाइस अपने ड्रेसिंग रूम में। अब सी गाइस मैं ऑर्गेनाइजिंग कर रही थी, तो यहाँ पर डीओ के कवर्स मिले जिनके डीओस ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर लोशन की बॉटल्स मिली जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर कुछ मेरी लोशन की बॉटल्स ऐसी मिली, मेरे गार्नियर हेयर कलर के हस्बैंड के पैक्स ऐसे मिले। काफ़ी सारी चीज़ें जो रखी रखी ही एक्सपायर हो जाती हैं, यूज़ नहीं हो पाती। तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग करने से बहुत कुछ सॉर्ट अप होता है। यहाँ पर अगर 100% सामान था तो उसमें से 25% सामान मेरा डिस्पोज हुआ है यहाँ से, तो बहुत स्पेस बनी। एंड सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैं जो अंदर से निकाली थी डीक्लटरिंग के वक्त, वो सारी मैं डस्टिंग कर कर रख रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हैंड में एक क्लॉथ है जिससे बराबर हर चीज़ को मैं पूरा अच्छे से वेट डस्टिंग कर रही हूँ और फिर मैं रख रही हूँ। एंड पूरा ऑर्गेनाइज इस सेंस में कर रही हूँ कि क्या चीज़ें मुझे 100 में कभी 5 बार चाहिए होती हैं, उन्हें मैंने ऐसे कॉलम में लगाया जहाँ थोड़ा सा हाथ से उतारते हुए हमें थोड़ा सा ज़ोर पड़ता है। एंड ये देखिए मैंने अपने कड़े जो कि इन्होंने मुझे चौकी धानी से दिलाए थे, तो ये मैंने इसके आगे चूड़ियों के आगे पहन लिए। कल मैंने अपनी चूड़ियाँ बदली थी, मैंने ये लास्ट ईयर की राधा अष्टमी पर 3 चूड़ियों के डब्बे रखे थे अपने लिए, तो ये वो वाली चूड़ियाँ पहन ली क्योंकि अब सावन ख़त्म हो गया तो मैंने हरी चूड़ियाँ निकाल दी। ये देखिए मेरी लिक्विड बिंदी, जब मैंने शास्त्र के बारे में पढ़ना शुरू करा था 2021 ईयर में, तो तब उसमें मैंने सीखा था कि ये जो स्टिकर वाली बिंदी होती है ना, जो मैंने अब इस समय लगा रखी है, हमें ये नहीं यूज़ करनी चाहिए, हमें लिक्विड बिंदी यूज़ करनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा उसका एक कनेक्शन है, एक रोल है। कभी मैं आपको लॉजिक बताऊंगी कि वो हमें यूज़ क्यों करनी चाहिए, वो बेस्ट होती है। बट देखिए उस समय मैं शास्त्र पढ़ रही थी, थोड़ा कहते हैं ना हम जिस चीज़ के टच में होते हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो उस समय तो हम उस चीज़ को करते हैं, बट कितनी चीज़ें हम कंटिन्यूटी में कब तक कर पाते हैं ये डिपेंड करता है। जैसे कि उस समय तो शास्त्र में मैंने ये भी पढ़ा था कि अपनी किचन में कभी चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अर्थ से हमें वाइब्स मिलती हैं वो हमारे खाने में जाती हैं, एंड अगर हम स्लीपर्स पहनकर कुकिंग करते हैं तो वो वाइब्स कट हो जाती हैं। तो बहुत चीज़ें पढ़ी थी एंड काफ़ी टाइम तक निभाई भी चीज़ें पढ़ पढ़ कर, बट देखिए बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं निभ पाई। मैंने 6 मंथ्स इस रूल को फॉलो करा कि मैं कुछ भी फूड कुक करूँगी किचन में तो अच्छी वाइब्स जाएँ एंड अर्थ से कनेक्शन ना कटो इस चीज़ का। मैं चप्पल पहनकर, बिना चप्पल पहने मैंने खाना बनाया। बट हाँ, काफ़ी चीज़ें जैसे कि काउंटर टॉप क्लीन कर कर सोना चाहिए, सिंक बिल्कुल क्लीन कर कर सोना चाहिए, सारे डर्टी यूटेंसिल्स किचन के बाहर स्टोर करने चाहिए। उस चीज़ को मैंने 2021 में लर्न करा था एंड आज तक मैं उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। मेरी किचन की काउंटर टॉप, सिंक रात में बिल्कुल क्लीन रहती है, यहाँ तक कि हॉब के ऊपर भी हमें कोई यूटेंसिल नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे कितनी बार रात को कुक कर लेते हैं, मैगी वगैरह तो नहीं मानते, वहीं सिंक में डाल देते हैं बर्तन या हॉब पर छोड़ देते हैं, बट मैं पूरा क्लीन कर कर सोती हूँ। एंड यूटेंसिल्स सारे किचन के बाहर स्टोर करती हूँ, डर्टी यूटेंसिल्स। तो बस गाइस अभी देख सकते हैं आप, मैंने हर चीज़ को प्रॉपर डस्ट कर कर अच्छे से वेट डस्टिंग कर कर रखा है। जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वेकेंट बॉटल्स पड़ी हैं, उन्हें मैंने हटाया है यहाँ से। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि मैं हेयर स्टाइलिंग करती हूँ, तो ये मेरा सिरम है,
जो कि रीबॉन्डिंग के वक्त में यूज़ करती थी, क्योंकि हमें ये बोला जाता है कि जब हम रीबॉन्डिंग कराते हैं तो हमें बिल्कुल भी हेयर ऑयल यूज़ नहीं करना, तो उससे भी हेयर्स हमारे अनहेल्दी हो जाते हैं कि ऑयलिंग ही नहीं होती है उस टाइम। तो बस मेरा एक्सपीरियंस वैसे लुक वाइज बहुत अच्छा रहा, रीबॉन्डिंग का बहुत अच्छा रहा, बट देखिए कॉस्टली भी है। 3,500-4,000 रुपये में रीबॉन्डिंग होती है एक बार आपके हेयर्स की, 6 मंथ्स या 1 ईयर चलती है, बट उस टाइम तक कि वो ख़त्म ना हो, आपको बिल्कुल ऑयलिंग नहीं करनी होती, सिर्फ सिरम लगाना होता है। तो वो सिरम मैं आपको दिखा रही थी, एंड हेयर सिरम एंड इसके प्रोडक्ट्स एक बार में 2000 के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं इसके, और वो आपके मुश्किल से 2 महीने चलते हैं। तो देखिए कॉस्टली प्रोसीजर है, बट अगर हमारे हेयर्स डैमेज ना होते तो हम इसको कंटिन्यू कर लेते। बट अभी मैं कुछ फर्दर के व्लॉग्स में आप लोगों के साथ थोड़ा सा हेल्थ, हेयर हेल्थ के बारे में भी शेयर करूँगी। मुझे कुछ ऑयल्स बनाने हैं 3-4 तरीके के, जो कि मेरे हेयर्स के लिए हेल्दी हो। ये देखिए माथा टीका, ये एक बार मैं किसी के हल्दी के फंक्शन में गई थी रिलेटिव्स के, तो वहाँ पर उन्होंने सबको दिए थे। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, तो सबके लगाए थे लिटरली फोरहेड पर। तो वो मैंने रखा है इस तरह से, मैंने ईयररिंग्स अपने आर्टिफिशियल वाले इस तरह से हैंग कर दिए, क्योंकि देखिए जो जो चीज़ें मिलती जा रही हैं अब उन्हें इधर उधर रखने से बहुत बेटर है कि हम उन्हें इस तरह से रखें। ये सब चीज़ें देखिए खाली हैं, ये डस्टबिन में थ्रो करनी है। तो देखिए काफ़ी सामान निकला है गाइस, यहाँ से पूरा क्लीन हुआ है एंड बहुत ब्लिसफुल लग रहा है मुझे। अभी मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी किचन में। मेरी तूर दाल यानी अरहर की दाल बन चुकी है, एंड अरहर की दाल बनते वक्त मैं क्या क्या डालती हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। आप लोग भी शेयर करिए कि अरहर की दाल आप कैसे बनाते हैं, मेरी फेवरेट दाल है ये। एंड सेकंड थिंग, बनने के बाद मैं इसमें अराउंड 1 चम्मच टैमरिंड पाउडर यानी खटाई इसमें ऐड करती हूँ, एंड लिटरली इसका बहुत यमी टेस्ट आता है, जिसके लिए मेन मैं 1 चम्मच इसमें देसी खांड डालती हूँ। अभी मैं इसमें छौंका लगा रही हूँ, देसी घी डालूंगी 1 TBSP, उसमें डालूंगी पिंच ऑफ हींग, जीरा एंड लाल मिर्च पाउडर। आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, मेजरमेंट्स अपने अकॉर्डिंग लीजिए। अभी मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला डब्बे में, छोटे डब्बे में। अब देखिए देसी घी भी फिनिश होने वाला है, तो बस कल का प्रोसीजर थोड़ा सा ये रहेगा, थोड़ा सा हमें देसी घी भी क्रीम चर्न कर निकलवाना है। तो कितना लाल मिर्च डलेगी, कितना जीरा, कितना हींग, वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो आज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से तूर दाल यानी अरहर की दाल एंड बॉइल्ड राइस बनाई है अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। एंड बहुत एक यमी सा मेरा आफ्टरनून का लंच रेडी हो गया है। एंड अभी मैं इसको बिल्कुल अपनी बिटिया के लिए अच्छे से प्लेट करने जा रही हूँ, दाल चावल को उसको दूँगी। ये है मेरी मॉम का डिनर सेट। अब देखिए इसके जो बाउल्स हैं ना, देखिए कितने चौड़े हैं, तो मुझे चाहिए एक ऐसा डिनर सेट जिसमें बोल्स हों छोटे। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा गाइस, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मैं लूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।